राधे राधे ट्रेडर्स, इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 5 को कंटिन्यू करने वाले हैं। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या समझा है चीज़ों को। देखिए, अभी तक हमने क्या समझा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। इसके अंदर हमने देखा कि फ्यूचर्स होता है। फ्यूचर्स के अंदर हमने देखा, सारा कुछ समझा। उसके बाद हमने ऑप्शन ट्रेडिंग को समझा, ऑप्शंस को समझा। उसके अंदर हमने ऑप्शन चेन देखा कि ऑप्शन चेन क्या होता है। फिर हमने समझा कि ATM क्या होता है, ITM क्या होता है, OTM क्या होता है। हमने देखा कि कॉल पुट होता है। हमने सारी कि सब कुछ हमने समझ लिया है जितना बेसिक होता है। अब हमें समझना है कि पता कैसे चलने वाला है कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर की तरफ जाने वाला है, यहाँ से मार्केट की, यहाँ से मार्केट अब नीचे की तरफ जाने वाला है। सबसे जो बड़ा बड़ा टॉपिक है, मेन टॉपिक है हमारा, यही निकल कर आता है कि हमें पता कैसे चलने वाला है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा या फिर यहाँ से मार्केट अब नीचे की तरफ जाने वाला है। तो इसके लिए निकल कर आता है हमारा दो चीज़ें। पहला आता है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा हमारा निकल कर आता है टेक्निकल एनालिसिस, जिससे हमें पता चलने वाला है कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर की तरफ जाएगा या फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा। यानी कि कॉल साइड के लिए जाने वाला है मार्केट यहाँ से, कि यहाँ से मार्केट अब गिरने वाला है, पुट की तरफ जाने वाला है। तो ये सबसे बड़ा टॉपिक है। इसके लिए हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इन दोनों टॉपिक्स को। तो उससे पहले हम समझेंगे यहाँ पे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। इसी से स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस से। तो सपोज करते हैं कि किसी कंपनी का स्टॉक है। सपोज करते हैं कि यहाँ पे HDFC है, HDFC, इस कंपनी का स्टॉक हमें बाई करना है। इससे पहले हमें हमारे माइंड में क्या आती है कि ये कंपनी कैसी है, यहाँ पे इसका ग्रोथ क्या है। तो सबसे पहले हम क्या जाएंगे, इसकी ग्रोथ को देखेंगे कि हाँ ये ग्रोथ कर रही है कि नहीं, यानी ये कंपनी अच्छी खासी ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है, प्रॉफिट हो रहा है इसको कि नहीं हो रहा है, यानी कि ग्रोथ इसकी अच्छी है कि नहीं है, इसको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही है कि नहीं, इसके ऊपर कोई डेप्ट तो नहीं, यानी कोई कर्ज तो नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट अच्छा खासा कर रही हो, ग्रोथ कर रही हो, और इसका लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न दे रही हो। यानी कि ये ऐसा कि नहीं कि मार्केट के अंदर सिर्फ अभी कुछ टाइम के लिए है, उसके बाद इसका कोई यूज़ नहीं होने वाला, उसके बाद ये कंपनी गिर सकती है। यानी कुछ टाइम के लिए है फिर गिर सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कंपनी हमेशा के लिए रहनी चाहिए और इसका यूज़ हमेशा, यानी कि इस कंपनी का ग्रोथ हमेशा होना चाहिए। यानी कि आज 1-2 साल के लिए है, उसके बाद इसका ग्रोथ कम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि सोलर की बात करें तो सोलर एनर्जी का यूज़ अभी बहुत कम हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिलने वाला है। तो अगर हम सोलर एनर्जी के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कंपनीज़ के अंदर कि क्या हमें इस टाइम पे जो रिटर्न मिल रहा है उस कंपनी के अंदर, उस स्टॉक के अंदर, क्या आने वाले टाइम में भी रिटर्न मिल सकता है। यानी कि ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो यानी कि हमने ऊपर से देख लिया कि हाँ कंपनी का कैसा फंडामेंटल है, सारा कुछ है, उसके बाद हम इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो ये हो गया, ऊपर से देख लिया हमने। ये तो बात होगी कि हमने देख लिया, ऊपर से पता चल गया हमें कि हाँ कंपनी अच्छा खासा आगे चल के रिटर्न दे सकती है। तो हमने एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से हमने देख लिया फंडामेंटल कि हाँ अच्छा है इसका, तो हमने इन्वेस्टमेंट कर ली। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें इसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर्स करना है। तो उसके लिए तो हमें इंट्राडे देखना पड़ेगा। हमने तो फ्यूचर्स के लिए देख लिया कि हाँ हम यहाँ पे फ्यूचर के लिए अगर होल्ड करेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन हमें वन डे, क्या नाम है, इंट्राडे के अंदर क्या होता है कि हमें एक दिन के अंदर ही पता करना होता है कि हाँ अब इस एक दिन के अंदर कितनी बार अपसाइड की जाने वाला है, कितनी बार नीचे की तरफ जाने वाला है, ये चीज़ें हमें देखनी होती है। तो इसके लिए हम सपोज़ करते हैं कि कोई आज एक कंपनी है, उसका रिटर्न अच्छा आने वाला है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आने वाला है। तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आएगा तो जाहिर सी बात है उस कंपनी के अंदर अच्छी खासी शेयर बाई होंगे उसके अंदर, तो उसके अंदर मूवमेंट आएगा। तो हमें पता चलने वाला है कि हाँ, पता चल जाता है ऊपर से देख के कि हाँ आज इस शेयर के अंदर अच्छा मूवमेंट आने वाला है, क्योंकि इसके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आए हुए हैं, लोगों ने अच्छा खासा, इसको अच्छा खासा फंड मिल चुका है, तो अच्छा खासा इसके अंदर मूवमेंट आने वाली हो कॉल साइड के लिए। या फिर इसका हो सकता है कि क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं आया हुआ है, इसको प्रॉफिट अच्छा नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि इस कंपनी के शेयर डाउन हो सकते हैं। तो यानी कि हम ऊपर से देख के पता कर सकते हैं इसके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस की से कि हाँ इस कंपनी के शेयर अब ऊपर की तरफ जाने वाले हैं या फिर नीचे की तरफ जाने वाले हैं। यानी कि ऊपर से देखना को ही बोलते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि बहुत ही सिंपल था, हमने समझ लिया। अब समझेंगे कि हमारा टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो देखिए, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि हमारा पहला आता है प्राइस एक्शन, हमारा हो गया प्राइस एक्शन। दूसरा हो गया हमारा इंडिकेटर्स, जिससे हमें पता चल सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है या फिर नीचे जाने वाली है। दूसरा हो गया इंडिकेटर्स। अब प्राइजेक्शन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हो गया हमारा रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, और जो कि हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग से। पहले टेक्निकल एनालिसिस को, और जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्राइजेक्शन को। प्राइजेक्शन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अपना मेन टॉपिक, जो हमारा होने वाला है पहला, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन। अब इसको हम डिस्कस करेंगे चार्ट के अंदर कि हाँ क्या होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है सपोर्ट, क्या होता है ट्रेंड लाइन, ये कैसे वर्क करता है।
तो देखिए यहाँ पे मैं आ चुका हूँ एक ट्रेडिंग व्यू के अंदर। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन कर लिया है। तो पहले चलेंगे यहाँ पे हम किसी रैंडम स्पेस के अंदर, किसी रैंडम चार्ट के अंदर, और देखेंगे, समझेंगे चीज़ों को जो हमने अभी डिस्कस किया है इसके पहले, कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, और हमारा सपोर्ट क्या होता है। देखिए हम रैंडम में पहुँच चुके हैं। अब देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। तो सपोज़ करते हैं कि देखिए 5 यहाँ पे किसी रैंडम जगह पर चलते हैं जहाँ पर हमें क्लियरली पता चल सकती है चीज़ों देखने में और समझने में। तो देखिए ये रहा मार्केट के अंदर। सपोज़ करते हैं कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, इस लेवल के आसपास ओपन हुआ मार्केट, और यहाँ से हमें सेलिंग स्टार्ट हो गई यहाँ से, और मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट किया, फिर एक कॉल साइड के लिए ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की सेलिंग हुई, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग हुई। यानी कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहा है। फिर तेजी के साथ ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ सेलिंग हो गई। तो मार्केट ने जब इस रेंज के अंदर मूवमेंट किया तो हम बोलते हैं कि मार्केट अभी क्या है, रेंज बाउंड है। यानी क्योंकि मार्केट एक ही रेंज में काफ़ी टाइम तक टाइम स्पेंड कर रहा है, इसका मतलब कि मार्केट है क्या है, रेंज बाउंड है। इसको हम बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट, जो कि हमें इस तरीके की मार्केट से हमेशा दूर रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की मार्केट में हमेशा ट्रैपिंग देखने को मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हो कि एक बार रेड कैंडल बन रही है और एक बार ग्रे कैंडल बन रही है, और ना ही तो आप यहाँ पे अच्छा खासा कॉल साइड के लिए जा सकते हो, ना ही तो आप पुट साइड के लिए जा सकते हो। यानी कि इस तरीके की मार्केट के अंदर आपको इग्नोर करना है, ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। ये हो गया हमारा सिंपल, हमने समझा कि रेंज बाउंड मार्केट क्या होता है, हमें इसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अब देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। यहाँ पे इस रेंज के अंदर मूवमेंट किया और एक इम्पॉर्टेंट लेवल से रिवर्सल आया। देखिए इस लेवल को टच किया, फिर रिवर्सल आया, 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 और एक अपर साइड पे हमारा एक इस लेवल से रिवर्सल आ रहा था, इस लेवल से रिवर्सल आ रहा था, इस लेवल से रिवर्सल आ रहा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास, इस जोन के अंदर एक अच्छा खासा यहाँ पे सेलर हैं बैठे हुए हैं, सेलिंग जोन है, जो कि हर बार हमें यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग दिखती हुई नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास अच्छा खासा यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, जो कि हर बार यहाँ पे मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो इस लेवल पे बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं बायर, इस लेवल पे बैठे हुए हैं वो है सेलर। यानी कि यहाँ पे जिन्होंने बाई किया ऊपर जाके सेल कर रहे हैं, और जो ऊपर जाके सेल कर रहे हैं वो नीचे आके बाई कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे ट्रेडर गलती करते हैं वो क्या करते हैं, लेके बैठ जाते हैं इस लेवल पे, और उनका प्रीमियम डीके करता रहता है। लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टर होते हैं, जो माइंड के साथ गेम को खेलते हैं कि मार्केट रेंज बाउंड है, फिर भी वो क्या करते हैं, बाई करेंगे, ऊपर जाके सेल करेंगे, ऊपर जाके नीचे जाके बाई करेंगे, ऊपर जाके सेल करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो नए ट्रेडर होते हैं वो देखेंगे कि मार्केट रेजिस्टेंस पे आ गया, अब यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, वो जैसे ही बाई कर लेंगे फिर नीचे आ जाता है, फिर उनको लगता है कि नीचे आ गया, अब यहाँ पे सेल करना चाहिए, वैसे सेल करेंगे, फिर से मार्केट राइज कर जाता है। लेकिन उनको नहीं पता होता कि मार्केट यहाँ से रेंज बाउंड है, इस मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। या फिर अगर आप अवॉइड भी नहीं कर रहे हो तो वेट करो कि मार्केट इस रेंज के अंदर है, रेंज के बाहर नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपर साइड पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ जाने का मौका नहीं दे रहा है मार्केट को। ऊपर की तरफ बैठे हुए सेलर, नीचे की तरफ क्या हो रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ गिरने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार सपोर्ट लग जा रहा है। इसका मतलब कि ये हो गया हमारा सपोर्ट, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब मार्केट ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और नीचे की तरफ हो गया सपोर्ट, की मार्केट नीचे की तरफ नीचे गिरने नहीं दे रहा है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल से समझेंगे, और कुछ यहाँ पे नए नए पैटर्न्स के अंदर देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है, कहाँ कहाँ पे सपोर्ट है, कौन कौन से लेवल हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं सपोर्ट, कौन कौन से रेजिस्टेंस हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए अगर आप जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर तो आपको कुछ और दिखेगा, अगर आप जाएंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर तो आपको कुछ और दिखेगा, अगर आप यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो आपको कुछ और दिखेगा। लेकिन मैं बात करूँगा कि आपको स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम को लेकर चलना चाहिए, यानी कि आपको 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आपको लेकर चलना चाहिए। पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे समझेंगे, मार्केट के कुछ स्ट्रक्चर, कुछ रूल्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए मार्केट के अंदर किस क्या क्या कौन कौन से ट्रेंड होते हैं वो भी बस समझ लेते हैं। तो मार्केट के अंदर बेसिकली 3 ट्रेंड होते हैं। पहला होता है हमारा मार्केट के अंदर अप ट्रेंड, जिसे हम बोलते हैं अप ट्रेंड, कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में होता है तो हम बोलते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, यानी कि ये हो गया अप ट्रेंड, ये हो गया डाउन ट्रेंड। और तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज का मतलब मार्केट इस रेंज में मूवमेंट कर रहा है, ये हो गया साइडवेज, ये हो गया अप ट्रेंड, ये हो गया डाउन ट्रेंड। एक बिगिनर यही समझेगा कि हाँ ये हो गया अप ट्रेंड, ये हो गया डाउन ट्रेंड, ये हो गया साइडवेज। लेकिन जो जिसको पता होता है कि अप ट्रेंड तो है मार्केट, लेकिन अप ट्रेंड कैसा होता है वो समझ नहीं पाता। और यहाँ बिगिनर क्या करते हैं, जैसे एक ऊपर की तरफ गया, थोड़ी सी यहाँ पे सेलिंग हुई, उसको लगा कि मार्केट के अंदर रिवर्सल आ गया, वो यहाँ से तुरंत ही पुट साइड की ट्रेड उठाएगा
जैसे ही उठाएगा फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगा और उसका यहाँ पे तुरंत ही स्टॉप लॉस हिट होगा यहाँ पे इस लेवल के आसपास और तुरंत ही वो लॉस बुक कर लेगा। और फिर से मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ जैसे वो बाई करेगा, इस लेवल के आसपास बाई करेगा, फिर नीचे की तरफ सेलिंग होगी और फिर से इसी लेवल के आसपास उसका यहाँ पे ऐसे इस लेवल के ऊपर इस लेवल के आसपास बाई करेगा, रिवर्सल आएगा, फिर से उसका लॉस हुआ, बुक करेगा, फिर से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। यानी कि वो यहाँ पे मार्केट को ट्रैप कर रहा है और उसको लगेगा कि मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, बिल्कुल अच्छी मार्केट नहीं है, लेकिन उसको पता नहीं है कि मार्केट यहाँ पे ट्रैप नहीं कर रहा है, वो मार्केट का स्ट्रक्चर है। वहाँ पे मार्केट इसी तरीके से मूवमेंट करती है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो कैसा मूवमेंट करती है, लाइक दिस, एक हायर हाई का एक हायर लोअर का फॉर्मेशन करती है। यानी कि ये हो गया हमारा हायर हाई, ये हो गया हमारा हायर हाई, ये हो गया हमारा हायर हाई, ये हो गया हमारा हायर का लो, हायर का लो, हायर का लो। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे, इसे बोलते हैं हम ट्रेंड लाइन, हम ड्रॉ करेंगे और इस लेवल पे अगर टच कर रहा है मार्केट तो हो गया हमारा एक अप ट्रेंड, जो कि ये हमारा हो गया अप ट्रेंड मार्केट। ये हमारा हायर लोअर पे टच कर रहा है, हायर लोअर, हायर लोअर, हायर लोअर, ये हो गया हमारा हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई। हमेशा हायर हाई पे प्रॉफिट बुकिंग होती है और हायर लोअर पे हमारी बाइंग होती है। ये होता है हमारा अप ट्रेंड मार्केट में। और मैं ऐसे ही बात करूं अगर डाउन ट्रेंड मार्केट में, तो डाउन ट्रेंड मार्केट में भी लगातार मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं करती है। वो किस तरीके से मूवमेंट करती है, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन करके, क्योंकि थोड़ा सा डीप आना ज़रूरी होता है, क्योंकि लोग बाई करते हैं तो सेलिंग का मौका मिलता है उनको, अगर सेल करते हैं तो उनको बाइंग का मौका मिलता है। यानी कि मार्केट के अंदर यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई है, सेलिंग स्टार्ट हुई है, लोगों ने एंट्री बनाई इस लेवल के आसपास पुट साइड की ट्रेड्स के अंदर, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई, फिर यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली, तो हो गया ये क्या बन गया, लोअर का हाई। ओवरऑल मार्केट जा रही थी लोअर की तरफ, ये हो गया हमारा लोअर लो, ये हो गया हमारा लोअर हाई, ये हो गया हमारा लोअर लो, ये हो गया हमारा लोअर का हाई, लोअर का लो, लोअर का हाई। ये हो गया हमारा एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे कि ओवरऑल मार्केट एक ट्रेड लाइन से टच करके नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है ओवरऑल, और हमारी एंट्री इस लेवल पे बन रही है, यानी कि लोअर के हाई पे बन रही है हमारी एंट्री, प्रॉफिट बुकिंग हमारी लोअर लो पे हो रही है, लोअर हाई पे हमारी एंट्री बन रही है, लोअर लो पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड के अंदर किस तरीके से मूवमेंट होता है, हमें ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी चाहिए। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमें ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से समझेंगे किसी ग्राफ के अंदर जहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल रही होगी, तो आपको से समझ में आ जाए क्लियरली, तो वहाँ से कोई एक ग्राफ हम यहाँ पे उठाएंगे। तो आज ही का मैं यहाँ पे ग्राफ उठा लेता हूँ कि जैसे कि कल मार्केट ने बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म किया था, तो पहले सभी को इरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे कल के मार्केट या फिर परसों की मार्केट के अंदर बात करें तो कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट इस लेवल के आसपास से टच करके एक अच्छा खासा हमें अप साइड के लिए मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि मार्केट यहाँ पे एक बार टच किया इस लेवल पे, इस लेवल पे टच किया, फिर से रिवर्सल आया, फिर टच किया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर टच किया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर टच किया, फिर ऊपर की तरफ गया। यानी कि एक यहाँ पे अगर हम एक लाइन को ड्रॉ करें और इस लाइन का नाम हो जाता है ट्रेंड लाइन। अगर इस लेवल पे मार्केट टच कर रही है 2 से ज़्यादा बार तो ये हो जाता है हमारा ट्रेंड लाइन। अगर मार्केट एक अपसाइड पे भी हो, ट्रेंड लाइन अपसाइड पे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक डाउन ट्रेंड में भी ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन हमेशा स्लोप में बनता है, ना कि एक फ्लैट इस तरीके से वर्टिकल होता है, ना ही तो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है। हमारा ये हमेशा स्लोप में होता है, और जब स्लोप में होता है तो हमारा ये हो जाता है ट्रेंड लाइन। अगर मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट ले रही है तो ये हो गया अप ट्रेंड के ऊपर हमारा ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट, और अगर मार्केट यहाँ पे इस तरीके से होता है तो हमारा हो जाता है एक डाउन ट्रेंड पे एक अच्छा खासा सपोर्ट। यानी कि हम इसको बोलेंगे अगर स्लोप में है तो ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन। अगर मार्केट इस लेवल पर टच कर रहा है तो बोल देंगे कि हाँ मार्केट इस लेवल पर टच कर रहा है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ मार्केट का ओवरऑल मूवमेंट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मार्केट के अंदर मूवमेंट। आप भी देख को पता कर सकते हो, यहाँ पे बता सकते हो कि हाँ ओवरऑल मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड है, क्योंकि मार्केट हर बार ट्रेंड लाइन को टच कर रही है। ये हो गया हमारा समझने का और ड्रॉ करने का तरीका कि मार्केट अगर एक से दो बार से ज़्यादा अगर एक लाइन पे टच कर रही है, वहाँ से रिवर्सल आ रहा है, इसका मतलब कि वो है ट्रेंड लाइन, और वहाँ से हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। और जब तक मार्केट उस लेवल को टच करता रहेगा तब तक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है तब हम फर्दर नेक्स्ट यहाँ पे समझेंगे और सोचेंगे। ये हो गया हमारा अप ट्रेंड का। अब समझते हैं कि डाउन ट्रेंड में कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है। डाउन ट्रेंड में हमारा तो अप ट्रेंड में देखिए नीचे की तरफ ड्रॉ होता है, और अप ट्रेंड में जस्ट अपोजिट ड्रॉ होता है। तो वहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार ड्रॉ करके कि कैसे ड्रॉ होती है। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको एक यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करूँगा
तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ओवरऑल एक डाउन साइड के लिए मूवमेंट कर रही है और कहीं ना कहीं इस लेवल पे हर बार एक अच्छा खासा सपोर्ट इस लेवल से रिवर्सल आ रहा है। देखिए उस लेवल पे सपोर्ट आ रहा था, यानी कि सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन इस लेवल पे हमारा क्या काम कर रहा है, मार्केट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। देखिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसका मतलब कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमारा सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पे देखिए क्या काम कर रहा है, हमारा वही सेम ट्रेंड लाइन है, लेकिन यहाँ पे हमारा जस्ट अपोजिट काम कर रहा है। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। किस तरीके से काम कर रहा है, जितनी बार मार्केट अप साइड के लिए ट्राई कर रही जाने के लिए, वहाँ से हमें सेलिंग स्टार्ट हो रही है। अप साइड के लिए आने की कोशिश कर रही है, सेलिंग स्टार्ट हो रही है, फिर से कोशिश कर रही है, सेलिंग स्टार्ट हो रही है। ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन। और जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट के चांसेस होते हैं कि यहाँ से अब मार्केट अप साइड के लिए मूव कर सकती है। ये डाउन ट्रेंड था, ब्रेकआउट दिया, हमारा अप साइड के लिए मूव हो गया। अगर मार्केट के अंदर स्लोप इस तरीके से है तो चांसेस होते हैं कि मार्केट के अंदर ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करने पे एक अप साइड के लिए मूव आ सकता है। और अगर ट्रेड लाइन हमारी कुछ इस तरीके से है तो मार्केट के अंदर हमारे ट्रेड लाइन को ब्रेक डाउन करने पे मार्केट के चांसेस नीचे की तरफ हो जाते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगी। यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, हो सकता है मार्केट में स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, उसे ब्रेकआउट करके निकल सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन कर रहा है तो आपको एंट्री बनानी चाहिए, अच्छा खासा प्रॉफिट आप ले सकते हो। ये हो गया हमारा ट्रेड लाइन। अब एक बार फिर से हम रेजिस्टेंस देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे ड्रॉ हो सकता है, कौन कौन से रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन किस किस लेवल पे। ये नहीं कि हम हर जगह पर रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने लगेंगे, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ कर ले रेजिस्टेंस, मार्केट यहाँ से रिवर्सल आया था, यहाँ से रिवर्सल आया था, तो हर बार हम रेजिस्टेंस को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। हम कुछ लेवल्स पे होते हैं जहाँ पे मार्केट के अंदर हम उनको इंपॉर्टेंस देंगे। तो समझेंगे यहाँ पे पहले हम 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर कि कौन कौन से जैसे लेवल होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो देखिए किसी रैंडम प्लेस पे चलेंगे और वहाँ से डिस्कस करेंगे चीज़ों को समझना। तो एक अपसाइड के लिए मूव करता हुआ गया, इस लेवल से हमें रिवर्सल आया, इस लेवल पे मार्केट ने इंपॉर्टेंस दी, काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, तो यहाँ से हम एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। फिर से मार्केट ने अपसाइड के लिए मूव किया और यहाँ से रिवर्सल आया था, तो हम इसको भी यहाँ पे हायर पे मार्क कर लेंगे। फिर से मार्केट ने इस रेंज के अंदर मूवमेंट किया और फिर से टच किया, दोबारा 2 बार टच किया, तो इसको हम बोल देंगे कि हाँ मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया इस लेवल पे, इसे ब्रेकडाउन नहीं दिया। 2 बार आया मार्केट इस लेवल पे, 2 बार के दोनों बार रिवर्सल आया। इसका मतलब कि इस लेवल पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इस लेवल पे बायर्स बैठे हुए हैं, इसलिए हमारा हो गया इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और अप साइड पे हमने जो ड्रॉ किया हुआ था यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल किया था और फिर से देखिए 2 बार मार्केट गया, तीसरी बार मार्केट गया उस लेवल के आसपास, और वहीं से देखिए हमें रिवर्सल करता हुआ मार्केट नज़र आ रहा है। इसका मतलब कि ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस हमारा कब तक वर्क करेगा, जब मार्केट इस लेवल पे आएगा, तब तक हमारा मार्केट यहाँ पे वर्क करने वाला एज अ रेजिस्टेंस और एज अ ये वाला हमारा नीचे की तरफ सपोर्ट। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक से ज़्यादा बार यहाँ पे इस लेवल पे इंपॉर्टेंस दिखाई है, और इंपॉर्टेंस दिखाई भी है, उसे ब्रेकआउट नहीं कर पाई है और ना ही तो ब्रेक डाउन कर पाई है। देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं मिला, और जब ब्रेकडाउन मिला तो अच्छा खासा टारगेट के लिए गई मार्केट। और जब कभी कभी मार्केट स्पाइक करके चीज़ों को ब्रेकडाउन करती है तो स्पाइक के बाद हम एंट्री नहीं लेते, किसी भी सपोर्ट को ब्रेकडाउन करने पे हम स्पाइक में एंट्री कभी भी नहीं लेते। ये आपको हमेशा माइंड में रख लेना चाहिए कि अगर मार्केट हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पे स्पाइक दे रहा है, यानी कि इस तरीके से कैंडल आई, क्लोजिंग उसकी कुछ इस तरीके से हो गई, यहाँ पे पिन बार बन गया, यानी कि यहाँ पे पतली सी विक बन गई, इसका मतलब कि ये क्लियर ब्रेकडाउन नहीं है। ये आपको मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर रही है। यहाँ पे देखिए मार्केट स्पाइक करी, ट्रैप करा ट्रेडर्स को, फिर से रिवर्सल आ गया, फिर से ट्रैप किया मार्केट ने ट्रेडर्स को, फिर से रिवर्सल आ गया। यानी कि स्पाइक अगर आ रही है तो मार्केट के अंदर ये नहीं बोल सकते कि हाँ मार्केट ने उस लेवल को ब्रेकडाउन दिया है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो हम बोलते हैं ब्रेकआउट हुआ है। अगर मार्केट नीचे की तरफ सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक करता है तो हम बोलते हैं ब्रेकडाउन हुआ है। ये आपको 2 चीज़ें आपको की लेवल मार्क कर लेना है कि अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो बोलते हैं ब्रेकआउट, अगर अप साइड के लिए ब्रेक किया तो ब्रेकआउट होता है, अगर नीचे की तरफ सपोर्ट को ब्रेक करता है तो बोलते हैं ब्रेक डाउन। अगर ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट नीचे की तरफ जाता है, अगर ब्रेकआउट होता है मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। ये 2 की लेवल आपको समझना है। फिर से देखेंगे कहाँ मार्केट ने अच्छा खासा इंपॉर्टेंट दी है सपोर्ट पे, और कहाँ पे ट्रेड लाइन ने सपोर्ट अच्छा खासा हमारा व्यू क्लियर किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, अभी तक ओवरऑल एक अच्छा खासा मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ मूवमेंट कर रहा था,
तो क्या हुआ, मार्केट ने एक नीचे की तरफ मूवमेंट किया और फाइनली देखिए, अगर देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने एक बार, दो बार स्पाइक आई है, क्लोजिंग नहीं दी है, ट्रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। और यहाँ पे भी रिवर्सल आया, यहाँ पे भी रिवर्सल आया, फाइनली अच्छा खासा इस लेवल पर क्लोजिंग दी है मार्केट ने। देखिए इस लेवल को कैंडल ने क्लोज किया है। इसका मतलब कि ये हो गया हमारा ट्रेड लाइन का परफेक्ट ब्रेकआउट। परफेक्ट ब्रेकआउट होगा तो मोमेंटम के साथ टारगेट मिलेगा, अगर स्पाइक आएगी तो आपको रिवर्सल आएगा। ये हो गया हमारा ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट किया, अच्छा खासा मोमेंटम आया कॉल साइड के लिए, क्योंकि डाउन साइड के लिए था। हमें डाउन साइड के लिए हमेशा मोस्टली हमें एक अप साइड के लिए ब्रेकआउट देखने को मिलता है। और अगर मार्केट के अंदर हमारा ट्रेड लाइन अप साइड के लिए ऐसे मूवमेंट कर रहा है, तो अगर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो काफ़ी तेज़ी से मार्केट नीचे की तरफ आती है। ये हो गया हमारा ट्रेड लाइन, रजिस्टेंस और सपोर्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे हम देख लेते हैं रजिस्टेंस और सपोर्ट का। देखिए यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ट्रेड मार्केट क्या कर रहा था, एक स्लोप बनाता हुआ नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा था। तो स्लोप बनाता हुआ मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा था, तो यहाँ से हम क्या कर सकते थे, अच्छा खासा एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते थे। तो जिन्होंने इस ट्रेड लाइन को ड्रॉ किया उनको पता था कि मार्केट यहाँ से क्या करने वाला है। देखिए ट्रेड लाइन ड्रॉ किया, तो ड्रॉ करने के बाद क्या देखने को मिल रहा है, ओवरऑल मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर रही है। तो यहाँ से जो कॉल साइड के लिए जा रहे थे वो यहाँ पे हम नहीं गए, क्योंकि मार्केट ओवरऑल नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा था। तो हम बच रहे थे यहाँ से कॉल साइड की ट्रेड्स के अंदर। और तो कब तक बच रहे थे, जब तक मार्केट ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट नहीं कर रहा था। यानी कि हम इस लेवल पे अच्छी खासी सेलिंग कर रहे थे, हर बार नीचे की तरफ मार्केट मूवमेंट कर रहा था। लेकिन फाइनली मार्केट ने एक स्पाइक के साथ ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग दी है, लेकिन रिटेस्ट नहीं किया है। देखिए रिटेस्ट का हम एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, रिटेस्ट भी क्या होता है मार्केट के अंदर। सपोज करते हैं कि एक रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेकआउट करता है तो एक बार रिटेस्ट करने आता है कुछ इस तरीके से। अगर मार्केट इस लेवल को भी अगर ब्रेक कर देता है दोबारा, जब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाता है, दोबारा मार्केट अपने फर्स्ट वाले हाई को ब्रेक करता है, तो हम बोल देते हैं कि हाँ ये परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट क्या हो गया हमारा, ब्रेकआउट। और अगर मार्केट ऐसा करने में फेल हो जाता है तो बोल देते हैं हम कि यहाँ से बन गया मार्केट के अंदर डबल टॉप। ये हो गया हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स का, वो हो गया हमारा अलग पार्ट, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन ये हमारा भी मेन क्या समझना है कि अगर मार्केट ने ब्रेकआउट इस लेवल पे दोबारा हाई को ब्रेक नहीं किया रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने के बाद, तो हम एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि रिवर्सल आ जाए। तो ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है लेकिन दोबारा रिटेस्ट करने गई मार्केट ने हाई के आसपास, लेकिन ब्रेकआउट तब नहीं मिला, रिटेस्ट नहीं कर पाई। सेम हमारा सपोर्ट के साथ भी यही होता है, जब मार्केट नीचे की तरफ आती है तो दोबारा एक बार ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, और दोबारा मूवमेंट करने के बाद फिर से इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है, तो हमारी एंट्री इस लेवल पर बननी चाहिए, वो होती है हमारी परफेक्ट एंट्री। जब हमारी, तब उसे बोलते हैं मार्केट ने इस लेवल पे ब्रेक डाउन दिया है तो हमारी एंट्री यहाँ पे बनती है, तो अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सपोर्ट को मार्केट ब्रेक डाउन करता है, इस लेवल पे लोगों की एंट्री बनती है कि हाँ मार्केट ने कैलेंडर तो क्लोज किया है, लोग एंट्री बना लेते हैं। लेकिन फिर से मार्केट जब रिटेस्ट करने के लिए जाती है तो लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है, वो निकल जाते हैं मार्केट से। उनको पता नहीं होता कि मार्केट यहाँ पे गया तो है, लेकिन रिटेस्ट करने के लिए आती है। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर हम एक सडन कैंडल के अंदर मोमेंटम इंक्रीज़ होता है तो हमारी एंट्री बन जाती है इस लेवल पे, और कभी कभी प्रीमियम इतना ज़्यादा डीके कर जाता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। कभी कभी मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाता है तो फिर से हमारा टारगेट हिट हो जाता है, जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स बोलते हैं कि सर हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद टारगेट क्यों हिट हो जाता है। तो वो यही रीज़न होता है कि जब हम एंट्री बना लेते हैं तो मार्केट दोबारा रिटेस्ट करने के लिए आती है, लेकिन हम पहले से एंट्री बना चुके होते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस कभी कभी हिट हो जाता है। कभी कभी हम अगर परफेक्ट एंट्री इस लेवल के आसपास बनाते हैं तो मार्केट यहाँ से स्पाइक करके निकलता है, जो कि हमें एंट्री नहीं मिल पाती है। इस वजह से कभी कभी हम परफेक्ट यहाँ पे पहले से एडवांस में एंट्री लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा डीप जाती है और फिर से रिवर्सल आ जाता है। लेकिन कभी कभी वही हमारा जो सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, थोड़ा सा बड़ी स्पाइक बना देती है मार्केट, तो बहुत दूर तक जाती है वहाँ से रिवर्सल आने के लिए, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता है। लेकिन कभी कभी मार्केट थोड़ी सी कैंडल क्लोज करती है, यानी कि यहाँ थोड़ा सा कैंडल क्लोज करती है तो थोड़ा सा ही रिवर्सल आता है, तो हमारा स्टॉप लॉस बच जाता है, जिसकी वजह से हमें अच्छी खासी एक मोमेंटम ट्रेड मिल जाती है अच्छी खासी एडवांस में। क्योंकि अगर मार्केट जब रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ आती है तो मोमेंटम के साथ भागती है, उसके अंदर प्रीमियम इंक्रीज़ होता है। लेकिन जो फर्स्ट कैंडल इसके अंदर प्रीमियम इंक्रीज़ होगा, इसके अंदर डीके होगा और इसके अंदर इंक्रीज़ होता है। लेकिन जब आप यहाँ से सोचोगे कि यहाँ पे हमें जो हमारी एंट्री इस लेवल पे बनी थी वही इस लेवल पे बना ले, तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ से मार्केट जब रिवर्सल करने के लिए ऊपर की तरफ आएगा तो एक मोमेंटम के साथ आता है, तो बहुत तेज़ी से प्रीमियम इंक्रीज़ होता है।
तो आपको लगेगा कि यहाँ पे जैसे ही डिप आएगा तो मैं 300 पे बाई कर लूँगा, तो वो 300 पर नहीं आएगा, डायरेक्ट टच करके 1-2 पॉइंट से तेज़ी के साथ रिवर्सल आएगा, 310, 315, 320 उसमें निकल जाएगा। तो ये होती है जो लोग यहाँ पे परफेक्ट एंट्री जो बोलते हैं, वो होती है कि दोबारा रिटेस्ट करने के बाद मिलती है मार्केट के अंदर एंट्री, वो होती है हमारी परफेक्ट एंट्री। और जब मार्केट रिटेस्ट करने के बाद मिलती है तो हमारा इजीली टारगेट अचीव हो जाता है। लेकिन कभी कभी हम एंट्री इस लेवल पर बनाते हैं, इस वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो कभी कभी मार्केट मूव कर जाता है। वो क्लियर हो गया कि मार्केट मूव कर गया, हमारा टारगेट यहाँ पे हिट नहीं हुआ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेड लाइन, क्लियर ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। हमारा नया टॉपिक होगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स और हमारा चार्ट पैटर्न, उसके बाद इंडिकेटर्स, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे नए नए पार्ट के अंदर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे ट्रेडर्स।